कोरिफेरा स्टार्ट करेंगे आज। बस इसके बाद और कोई नहीं है। आज बॉल के रखने हो जाएगा पूरा हो जाएगा कंप्लीट। हाँ और सीनियर ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। अब जितने भी अपन ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े ना 10, एक तो अपन को ये इंक्लूड करने हैं, बाकी के कुछ अलग फीचर्स होते हैं वो इंक्लूड करेंगे। सर ये लास्ट में जो लिखा है बॉक्स में इस एक बार वापस समझा सकते हैं? ये जो टेप्स होते हैं ना उसमें जो नॉर्मली जो चैम्बर में जो होता है जैसे कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर वो भी होगा, माउथ में सब है, लेकिन कुछ एडिशनल चैम्बर भी पाए जाते हैं। एक तो कौन सा होता है उनमें से क्रॉप और गिजार्ड। जो क्रॉप है उसका काम क्या होता है फूड को स्टोर करने के लिए, और जो गिजार्ड होती है उसका काम किसका लिए होता है डाइजेशन के लिए, ग्राइंडिंग। थैंक यू सर। आगे करें। एक सेकंड सर। तो देखो अपन आज शुरू करेंगे कौन सा फाइलम, लेकिन फाइलम स्टार्ट करने से पहले अपन कौन कौन सी चीज़ें इसमें नोट करेंगे हर एक फाइलम में, पहले वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए उस फाइलम का कोई अदर नेम तो नहीं है। क्या लिखेंगे सबसे पहले अदर नेम ऑफ फाइलम। सेकंड उसका हैबिटेट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री के बाद में जर्म लेयर्स, जर्म लेयर के बाद में सीरोम, के बाद में स्केलेटन, स्केलेटन के बाद में स्केलेटन क्या स्केलेटन सिस्टम ना, एक्टोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन किससे बना हुआ है, जैसे ह्यूमन का जो स्केलेटन है वो किससे बना होता है, एंडोस्केलेटन होता है ना, बोन और कार्टिलेज से बना हुआ है। तो अलग अलग फाइल में कौन किसका बना हुआ वो अपन पढ़ेंगे। डाइजेशन के बाद में रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद में एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के बाद में सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के बाद में नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बाद में रिप्रोडक्शन, एंड स्पेशल फीचर, और स्पेशल फीचर के बाद में फाइलम के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अपन को क्या करना है हर एक फाइलम में कितनी चीज़ें पढ़नी है, 15 चीज़ें पढ़नी है। उसका कोई अदर नेम तो नहीं है, हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर। अब देखो इनमें से अपन ने कुछ कुछ चीज़ें तो पहले भी पढ़ ली है, कौन कौन से, डाइजेशन हो गया था, उसके बाद में सर्कुलेशन बताएंगे, एग्जाम्पल थोड़े थोड़े बताएं, बाकी के भी पढ़ेंगे। देखो कुछ चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, तो उन्हीं को इंक्लूड करते जाएंगे, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको। सबसे पहले कौन सा फाइल स्टार्ट करेंगे अपन, क्या नाम है फाइलम,
फर्स्ट पॉइंट बताइए। देखो ये जो पोरीफेरा है, इस पोरीफेरा को पोरीफेरा ही क्यों बोला जाता है? आज हम इसको अपन ब्रेक करते हैं। पोरी मतलब पोर्स, ठीक है, और फेरा मतलब ये। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें जो भी कैसे होते हैं, पोर बियरिंग वाले होते हैं। अच्छा, उनकी बॉडी पर क्या मिलेंगे? पोर्स मिलते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? पोरीफेरा। सेकंड वन इज हैबिटेट। इसका दूसरा नाम बता नहीं आपने? क्या नहीं, जिनका होगा उनका लिखेंगे, जिनका नहीं है उसका मतलब क्या है? हर किसी का नहीं हो सकता ना। तो हैबिटेट है, इसका अगर बात करते हैं हैबिटेट तो मोस्टली कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में मोस्टली वो मैराइन और सम फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर है तो उसका, अब देखो वो तो एक दो ही है ना सब में, तो वो कौन सा होता है? स्पॉन्जिला। कौन सा वाला हो जाएगा? स्पॉन्जिला। थर्ड पॉइंट क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा मिलेगा? सेलुलर। अब देखो सेलुलर लेवल का मिलता है तो उसके लिए 2 पॉइंट अपन को साथ के साथ में याद रखेंगे, वहाँ पे भी नोट कर लिया था। एक तो क्या होता है? लूज सेल एग्रीगेशन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ लेयर। लूज सेल एग्रीगेशन होता है और डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मतलब है? सारी सेल्स सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा जिसमें लूज सेल एग्रीगेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ क्या है? बॉडी सिमेट्री, एसिमेट्रिकल। बॉडी सिमेट्री कौन सी मिलेगी? एसिमेट्रिकल। Yes. अब देखो ये सिमेट्री के लिए यहाँ पे क्या है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। नॉर्मली तो इसमें कौन सी मिलती है? एसिमेट्री। लेकिन इसके जो दो मेंबर होते हैं कौन कौन से? साइक्लोन एंड ल्यूकोसोलेनिया। कौन कौन से हैं? साइक्लोन एंड ल्यूकोसोलेनिया। तो साइक्लोन और जो ल्यूकोसोलेनिया होते हैं उनमें कौन सी मिलेगी? रेडियल सिमेट्री। कौन सी वाली मिलेगी? रेडियल। ये अपन को याद रखना है क्या होता है एक्सेप्शन में, दोनों में रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री होती है। जनरली कौन सी मिलती है? इस सिमेट्री का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बॉडी सिमेट्री के बाद में है जर्म लेयर। जर्म लेयर बताइए, दो मिलेगी या तीन? दो मिलेगी। क्या मिलती भी? मिलती नहीं सर। मिलती नहीं है ना। लेयर, देखो लेयर, लेयर के लिए कम से कम कौन सा लेवल होना चाहिए? टिश्यू लेवल का होना चाहिए। और टिश्यू लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है? सीरेन डेटा से। पॉइंट क्या है? सीरोम। सीरोम मिलती है किसमें? नहीं मिलती, इसमें क्या बोलेंगे? सीरोमेट। सेवन पॉइंट क्या है? स्केलेटल। स्केलेटल में इसमें मिलता है एंडोस्केलेटल। नहीं, अपने में मिलता है एंडो, जो कि बोन्स और कार्टिलेज है। तो हर एक अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग होता है। तो इसमें किससे मिलकर बना होता है? वो स्पिक्यूल। स्पिक्यूल मतलब ये स्पैन जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो कुछ फाइबर्स होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। कौन कौन से होते हैं? एक तो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर इसका क्या बनता है? एंडोस्केलेटल। लिखना नहीं है अभी दोनों? क्या लिख रहा है? वो एक्स्ट्रा बोल रहे हो सर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने बताया सर अभी टिश्यू लेवल शुरू होता है जब हाँ ठीक है।
देखो 7th वाले में क्या है, स्केलेटन हो गया है। अब कौन सा है, 8th वाला। 8th वाला याद है किसी को, क्या होता है, डाइजेशन। किस तरह का डाइजेशन मिलेगा इसमें, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, एब्सेंट, एब्सेंट होगा। आईसीडी, ईसीडी, आईसीडी का फर्क बोलो। अब इंट्रासेलुलर तो कहाँ पे मिलेगा, सेल के अंदर, सेल के बाहर, सेल के अंदर ना। तो सेल का नाम भी तो पता होना चाहिए, तो अगर पता है तो बता देंगे और काम का है। तो सेल का नाम होता है कोइनोसाइट। कोइनोसाइट। कोइनोसाइट में भी कहाँ पे, फूड वेक्टर में। फूड वेक्टर ऑफ कोइनोसाइट सेल। क्लियर है। 8th के बाद में कौन सा है, 9th। डाइजेशन हो गया है। डाइजेशन के बाद में है रेस्पिरेशन। अभी तो देखो कोई सिस्टम ही नहीं आया, तो अपन बोलेंगे इसको क्या, नहीं नहीं बोलेंगे, तो सिस्टम एब्सेंट है लेकिन करेगा तो सही ना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है लेकिन खाना नहीं खाएगा, खाएगा। डाइजेशन नहीं होगा, क्या होगा, किससे, सेल से होगा। जैसे अब रेस्पिरेशन नहीं करेगा, क्या करेगा। सर आपने जो पॉइंट लिखवाया उसमें आपने डेवलपमेंट नहीं लिखवाया, इसमें जो आपने वो पॉइंट्स लिखवाए। हाँ वो भी कर लेंगे ना। डेवलपमेंट में कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इसके साथ में होता जाएगा। कैसा होता है, जनरल बॉडी सरफेस होता है। जनरल बॉडी सरफेस के साथ साथ में इसको एक और याद रखना है अपन को, एक और सिस्टम मिलता है इसमें, वाटर कैनाल सिस्टम। देखो अपन ने क्या बोला है कि रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिक कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन एक दूसरा सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है इसमें रेस्पिरेशन। उसका नाम क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम, या फिर उसी को बोला जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम बोले या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोले, एक ही बात। 9th के बाद में 10th है एक्सक्रीशन। अब बताइए कोई सिस्टम मिलेगा क्या एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल, नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो किससे होगा, जनरल बॉडी सरफेस से। किससे होगा, वाटर कैनाल सिस्टम और करके क्या है, ये अभी आएगा पूरा है, स्पेशल फीचर भी इसके बारे में बताऊंगा। अभी के लिए याद रख लो क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है किसमें, वैसे ही एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल सिस्टम होगा क्या, नहीं होगा। नहीं होगा तो किससे करेगा, जनरल बॉडी सरफेस से करेगा। और साथ में ये भी इसका हेल्प करता है, कौन, वाटर कैनाल सिस्टम। 11th कौन सा हो जाएगा, डाइजेशन हो चुका है, रेस्पिरेशन हो चुका है, एक्सक्रीशन हो चुका है। अब है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मिलेगा किसमें, यस मिलेगा, नहीं मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायर्ड देखो, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एनिलेडा से हो रही है। ये तो पोरिफेरा है। एस्कर में देखो तो कोई सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई बात नहीं कर सकते, एब्सेंट ही एब्सेंट होगी। 12th पे क्या होगा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट। 13 पर क्या होता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में देखो याद रखना है कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं मोनोइशियस। नाम सुना है क्या इसका कभी, यस सर। क्या होता सर है, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में। हाँ इसको देखो मोनोइशियस भी बोल सकते हैं, या फिर बाइसेक्सुअल भी बोला जाता है, या फिर हर्माफ्रोडाइट। या तो मोनोइशियस बोले, या फिर बाइसेक्सुअल बोले, या फिर हर्माफ्रोडाइट बोले। तीनों का मतलब क्या है, एक ही होता है। और उसका मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन सेम इंडिविजुअल। मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर क्या मिलता है, दोनों मेल भी उसके अंदर और फीमेल भी उसके अंदर। मतलब अगर बात करते हैं तो स्पर्म भी उधर ही बनेंगे, मेल गैमेट भी उधर बनेंगे और फीमेल गैमेट भी उधर बनेंगे। रिप्रोडक्शन कैसा होगा इसमें, सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, सर ये वाला फिर भी समझ नहीं है। कौन सा, ये मतलब तो फिर जैसे एक ही सेल है तो सेल डिवीजन से नहीं होगा, एक ही सेल है, कहाँ बोला एक ही सेल है, मतलब सेलुलर लेवल पे है ना, तो
तो अलग-अलग सेल होगी ना, अलग-अलग सेल करेगी ना अलग-अलग डिवीजन सेल होगी, सारे अलग-अलग परफॉर्म करेंगे। पर मतलब जैसे एक सेल का काम रिप्रोडक्शन होगा तो वही सेल क्या दोनों मतलब तो मेल गेमेट रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि वो एक ही सेल का काम है, रिप्रोडक्शन का गैमेट तो अलग सेल में बनेंगे ना, काम दे रखा है उनको वो वाला। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा भाई? गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट बनेंगे ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, और उनका फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वो कौन सा हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा कौन सा होता है? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से। किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन का नाम तो सुना होगा ना। अगर एक बॉडी पार्ट है वो फ्रेगमेंट बन जाते हैं उसके, तो एक जो फ्रेगमेंट जो बना है वो नया ही क्या बना देगा? ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो मोनोसियस होते हैं, इसको अपन आगे से क्या लिखेंगे बस? तो एमबीएस। सर इनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन। हाँ दोनों, ठीक है। सेक्सुअली भी कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसमें। फर्टिलाइजेशन होता है इसमें इंटरनल। इंटरनल मतलब सर? इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल का मतलब बॉडी के बाहर पानी में। और अपना इंटरनल होता मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट के, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं डेवलपमेंट होता है इसमें इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा एक्सेप्ट होगा, लार्वा मिलेगा या नहीं? इसमें मिलेगा सर, हैं? इनडायरेक्ट में मिलता है सर। इनडायरेक्ट में मिलता है तो लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन में इंक्लूड है ना। रिप्रोडक्शन के बाद में प्रोटीन वाला कौन कौन सा है? स्पेशल पॉइंट, स्पेशल फीचर। सर जो नया बच्चा है वो आप वापस कराओगे चैप्टर पूरा? कौन से नए बच्चे? अब कोई भी आएंगे तो नहीं तो वो कैसे करेंगे वीडियो? मैंने क्यों कर रही है? स्पेशल फीचर में कौन सा है? वाटर कैनाल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? वाटर कैनाल सिस्टम। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? सर इसका काम क्या होता है? अरे अभी तो बनाया कहाँ में? तसल्ली तो वाटर रखो। टनल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो देखो ये कैसा होता है, आपके सामने एक सिस्टम बन रहा है। इस फाइलम का कोई मेरे को अदर नाम बता सकता है क्या? मतलब अपन ने इसको पूरी कराई क्यों बोला है? फोर्स प्रेजेंट होता है इसमें। क्योंकि इस पे फोर्स फोर्स प्रेजेंट होते हैं। सर दिखते कैसे हैं बाहर से? दिखा रहा हूँ, ये एक्सटर्नल है। बाहर से अंदर से सबसे देखिए। ये होता है वाटर कैनाल सिस्टम। क्या होता है? वाटर कैनाल सिस्टम। अभी रुको, ऐसा गंदा सा एक्सप्रेशन नहीं बनाना, ठीक है। ये वाटर कैनाल सिस्टम होता है तो इसकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं? ऐसे पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं। अच्छा ये बताइए ऑर्गेनिज्म मिलते कहाँ पे हैं? पानी में मिलेंगे ना? अरे पानी में मिलेंगे कि नहीं? पानी में मिलेंगे। तो देखो अब ये वाटर में रहते हैं, तो वाटर में तो देखो खाने पीने का इनका जो सिस्टम रहेगा, खाने का जुगाड़ भी कहाँ से आएगा? पानी से ही आएगा, सब कुछ वहीं से आएगा। ये देखो आपको धीरे धीरे ये जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, कैसे छोटे छोटे, ये क्या है? छोटे छोटे पोर्स हैं। क्या हैं? छोटे छोटे पोर्स हैं। इन पोर्स को बोला जाता है ऑस्टिया। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रिया। ये एक होता है कि बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। ये छोटे छोटे हैं कि बड़ा बड़ा है? छोटे 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 हैं। तो छोटे छोटे हैं तो इनको बोला जाता है माइन्यूट। क्या बोला जाता है? माइन्यूट या फिर स्मॉल। और सिंगल है कि मैनी है? तो देखो इसमें मैनी स्मॉल स्मॉल पोर पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है क्या? पोरीफेरा। कौन सा फेरा? पोरीफेरा। और इसकी ये देखो कैविटी दिखाई दे रही है आपको, बीच में कैविटी सी बन गई है ना। इस कैविटी का नाम पता क्या होता है? स्पंजोसील। क्या है कैविटी का नाम? स्पंजोसील। क्या नाम है? स्पॉन्जियोसील। अब देखो ये छोटे छोटे जो पोर थे, और ये क्या आपको लार्ज पोर दिखाई दे रहा है क्या ये वाला? अरे यस और नो? यहाँ पे जो ये पोर है लार्ज पोर, इसको बोला जाता है ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे? ऑस्कुलम।
अच्छा ये सिंगल है या मैनी है? सिंगल। सिंगल है ना? स्मॉल या लार्ज? लार्ज। तो देखो ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर एंटर करेगा, किसके थ्रू? कहाँ पे जाएगा? और ऑस्ट्रोम के थ्रू बाहर। अब होता क्या है कि ये इसकी जो वॉल है ना, इसकी जो बॉडी की ये वॉल है, इसमें क्या पाई जाती है? सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल्स। उन सेल्स का नाम होता है कोइनोसाइट सेल्स। क्या नाम है? कोइनोसाइट सेल्स। नाम तो याद होगा। यस सर। ये कौन सी सेल है? कोइनोसाइट सेल्स। अब ये देखो जो कोइनोसाइट सेल्स है ना, ये देखो पता है राइट, ये जो बाहर है इसको बोला जाता है फ्लैजिला। क्या बोला जाता है? फ्लैजिला। सिर्फोसिलिया फ्लैजिला। यस। इसका नाम क्या है? ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कोइनोसाइट सेल है। इसको पोलर सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोलर सेल। अब इसमें क्या मिलते हैं? फ्लैजिला इसीलिए फ्लैजिला मिलते हैं ना। तो इसको अपन ने बोल दिया कि इसमें क्या मिलते हैं? फ्लैजिला मिलते हैं। तो ये कैसी हो जाएगी? फ्लैजिलेटेड सेल हो जाती है। अब फ्लैजिला अपन ने क्या पढ़ा था कि कोइनोसाइट के अंदर क्या होता है? डाइजेशन होता है ना। डाइजेशन कैसे होगा? वाटर के थ्रू देखो फूड के पार्टिकल भी अंदर आएंगे और ये जो फ्लैजिला है वो ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं। मूव करेंगे ना, अब देखो वाटर इनके बीच में भी जाएगा ना। अब देखो वाटर तो है, वो अगर इसके बीच में जा रहा है कुछ, तो पानी तो अपने आप निकल जाएगा और जो फूड जो पार्टिकल है वहाँ पे अटक जाएंगे। वहाँ पे अटकेंगे, फ्लैजिला वापस मूव करते हैं और अटकते वो कहाँ पे चले जाते हैं? सेल के अंदर चले जाएंगे। और सेल के अंदर क्या है? फूड वैक्यूम। फूड वैक्यूम में उसका क्या कर दिया जाएगा? डाइजेशन। तो कोइनोसाइट सेल है, इसको पोलर सेल भी बोल दिया है, फ्लैजिलेटेड सेल्स। और इसमें क्या होता है? डाइजेशन होता है। क्या हो जाएगा? डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन। अब देखो कई बार इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है वाटर का पाथवे। बताओ वाटर की एंट्री कहाँ से होगी? ऑस्ट्रिया से होगी। फिर कहाँ पे जाएगा? स्पॉन्जोसिस कैविटी में जाएगा। देन ऑस्कुलम से एग्जिट। ये होता है। एंट्री कहाँ से हुई? ऑस्ट्रिया। अब इसको पूरे सिस्टम को क्या बोला है अपन ने? वाटर कैनाल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्योंकि देखो वाटर जा रहा है, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। वाटर जा रहा है और कैनाल में जा रहा है, तो वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके फंक्शन, इसके जो फंक्शन होते हैं, क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन होता है इसका फूड गैदरिंग में। तब फूड को गैदर करता है नहीं करता? वाटर ऑस्कुलम से एंटर क्यों नहीं कर सकता? कैसे करेगा? ये पता है स्मॉल ओपनिंग नहीं होती है। पर वाटर तो लार्ज ओपनिंग में भी तो आ सकता है। वाटर तो कैसे भी एडजस्ट हो सकता नहीं है। एंड अरे वो स्पंज नहीं देखा तुमने? स्पंज नॉर्मली जो होता है, स्पंज में उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं ना। अब होता क्या है कि उनकी जो मूवमेंट होती है ना वो ऐसी होती है कि यहाँ से जिसके वाटर गया एक साथ, है ना, अगर वो अंदर आ भी जाएगा तो जाएगा किधर से? इधर से नहीं जा सकता। कभी देखा है जैसे नॉर्मली जो स्पंज होता है उसको पानी में डुबो, है ना, फिर उसके वाटर को निकालने के लिए अपन को प्रेस करना पड़ेगा। फिर चला तो गया है, आप उसको जैसे पानी है ना उसमें डाल दो, पानी अपने आप जाएगा ना। अब उसको निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पे होता है प्रपल्सन वाला। ठीक है, कि जाएगा तो इधर से, तो ये वाटर में रहता है तो चला तो इधर से जाएगा। वापस तो एग्जिस्ट तो वापस तो नहीं आ सकता ऑस्ट्रिया से, उनको छोड़ दिया। पर ऑस्कुलम से अंदर क्यों नहीं आ? अंदर जाके वो वापस ही उधर से आ जाता है ना बाहर। अभी इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार कि अगर मैं अपन जैसे अभी बोल रहे थे कि जो फूड के पार्टिकल है वो इधर से जाते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर मैंने फूड पार्टिकल मैंने यहाँ पे रख दिया, ऑस्कुलम की ओपनिंग पे रख दिया, बताओ उसका क्या होगा? अंदर आके नहीं जाएगा ना, वो बाहर कर दे जाएगा क्योंकि इधर से प्रेशर जाता है। एक बार बताओ अपन चलेंगे किससे? तरफ से। तो ये भी नहीं, इसको मैं उल्टा होकर भी तो सुन लेता हूँ, पर वो सही तरीका है। तो फिर जो सिस्टम है कि एंट्री के लिए जो पोर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑस्ट्रिया ही होते हैं। उसमें जो सिस्टम होता है ना वो अपन को ऐसा लग रहा है कि सर ये इसमें तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन जो बॉडी है वो डायग्राम देखना है, एक बार मैं बताऊंगा। स्पंज लगा देखो, उसमें सिस्टम है वो देखो नीचे नीचे। हाँ ठीक है। अब उसके जो पोर है ऊपर वाला देखो यू स्पंज है, बात स्पंज का है, फर्स्ट वाला देखो। और उसमें एंट्री ना जो इनका अरेंजमेंट होता है पोर्स का वो ऐसे ही होता है कि एंट्री के लिए अलग है, एग्जिट के लिए अलग है, तो अपने हिसाब से नहीं हो सकता है। तो इसका काम क्या होता है? तो फूड की गैदरिंग करने में। दूसरा काम क्या होता है?
सर इस डायग्राम में जैसे न इसके हाँ, ऑस्टियम तुम देखो डायग्राम को। ऑस्टियम का है क्या इसमें मतलब ऑस्टियम कौन सा वो है? बॉडी के अंदर है, बॉडी का अंदर के डायग्राम बनाया मैंने वाटर कैनाल सिस्टम का, वो पूरा ऑर्गेनिज्म है, उसके बॉडी के अंदर मिलता है एक सिस्टम। अपनी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है ना, तो उसमें से एक सिस्टम को बनाया मैंने। इतना सब कुछ सर सारे फाइलिंग याद करना है, क्या सारे फाइलिंग ये सब हाँ बहुत ईजी है। फूड गैदरिंग का काम हो गया है, रेस्पिरेशन का काम हो गया है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो देखो ये कौन सा वाला प्रोसेस, अब कौन सा सिस्टम इंक्लूड करेंगे अपन डाइजेशन में। तो बताओ डाइजेशन में हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा? Yes. किसकी हेल्प से? कोलिफायर। रेस्पिरेशन में कर रहा है नहीं कर रहा? Yes. और ये रिमूवल और वेस्ट का मतलब एक्सक्रीशन। अभी अपन इधर लिखा है देखो, डाइजेशन में कोइनोसाइट सेल हो गई है, रेस्पिरेशन में वाटर कैनाल सिस्टम, एक्सक्रीशन में भी वाटर कैनाल सिस्टम। तो ये होता है इसका क्या स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर कोलिफायर के कौन कौन से हैं? एक तो वाटर कैनाल सिस्टम, और दूसरा क्या है प्रेजेंस ऑफ कोइनोसाइट सेल्स। कोइनोसाइट सेल या कॉलर सेल। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है एग्जांपल। कितने एपिसोड? जितने लिखवाऊंगा उतने हैं। तो सबसे पहले है इसका एग्जांपल जिसको बोला जाता है साइफोन। साइफोन का कॉमन नेम होता है स्काइफा। क्या दूसरा है यू स्पोंजिया। क्या यू स्पोंजिया जिसको बोला जाता है बाथ स्पंज। क्या बोलेंगे? क्योंकि बाथ स्पंज इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसकी शेप देखना आपको ऐसा लगेगा साबुन की तरह है। उसके बाद में होता है कौन सा स्पोंजिला। कौन सा है? स्पोंजिला। स्पोंजिला को बोला जाता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्या बोलेंगे? क्योंकि बाकी के तो सारे कहाँ पे मिलते हैं? मेराइन वाटर में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? मेराइन में। लास्ट है ल्यूकोसोलेनिया। कौन सा होता है? ल्यूकोसोलेनिया। तो चार एग्जांपल। सही से कॉमन नेम भी सर याद रखते हैं क्या? हाँ, जो भी अपन लिख रहे हैं सब कुछ याद करना है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। फालतू चीजें लिखवाऊंगा एक दो मिनट करिए नोट। तो ये 15 चीजें होती हैं अपन को फाइल करनी है। सर अब नोट्स तो अच्छे बन रहे हैं ना? हो गया? हाँ सर नहीं, वो सर। दस बाकी हो जाएगा तो एक कुछ मिनट ये भी है। ये तो बहुत सी गुंजाइश है, मैं कलरफुल है इससे। मुझे नहीं है।
हो गया सर। हो गया। बोल दिया। ये उसमें है ना रिप्रोडक्शन वाले उसमें ऐड करना है। आता अपन वापस कर लेंगे।